हेलो फ्रेंड्स, आप कुछ ऐसे रोचक तथ्यों को आज जानने वाले हो जो सुनकर आप चौंक जाओगे। फैक्ट नंबर 6। आप लोगों ने पार्ले जी बिस्किट कभी न कभी तो खाया ही होगा, तो चलिए पार्ले जी बिस्किट के बारे में हम कुछ जानकारी जानते हैं। सन 1929 की है ये बात, जब स्वदेशी आंदोलन अपने जोरों पर था। इसी का फ़ायदा उठाकर मोहनलाल दयाल, जो कि पार्ले जी कंपनी के फाउंडर थे, इन्होंने मुंबई के पार्ले में एक कंपनी स्थापित की और कन्फेक्शनरी आइटम बनाने लगे। पार्ले कंपनी का पहला उत्पाद था नारंगी टॉफ़ी। इसके साथ कई और तरह की टॉफ़ी भी बनने लगी। आखिरकार 10 साल बाद सन 1939 में पार्ले कंपनी ने बिस्किट बनाना शुरू किया। उस समय बिस्किट बाहरी देशों से आयात किए जाते थे तथा यह बिस्किट सिर्फ अमीर लोगों और बड़े घरानों के लिए ही होते थे और सारे बिस्किट ब्रांड पर ब्रिटिश कंपनियों का कब्जा रहता था। इसी को देखते हुए कंपनी ने सस्ते बिस्किट बनाने शुरू किए ताकि उनकी पहुंच आम नागरिकों तक आसानी से हो सके। भारत में बना होने के कारण भारतीय लोगों तक आसानी से पहुंचने के कारण पार्ले बिस्किट बेहद प्रसिद्ध हुआ तथा द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी यह बिस्किट काफ़ी चर्चित रहा। पहले बिस्किट की प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती गई और 1960 के दशक के समय पार्ले बिस्किट अपनी सुप्रसिद्ध पीली पैकिंग में आना शुरू हो गया, जिस पर चर्चित नन्ही बच्ची का चेहरा छपा रहता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि नन्ही बच्ची इस समय 63 साल की हो गई हैं। इनका नाम नीरू देशपांडे है। फिर 1980 के दशक में पार्ले जी बिस्किट ग्लूकोज बिस्किट से बेहद प्रसिद्ध हो गया और इसी का फ़ायदा उनकी प्रतिनिधि कंपनियों ने भी उठाया और ग्लूको नाम से बिस्किट निकालने का शुरू किया। बदकिस्मती से पार्ले जी कंपनी ग्लूको नाम को पेटेंट नहीं करा पाई और इसी के लिए पार्ले ग्लूको नाम बदलकर पार्ले जी अंत में रख दिया गया और इसे खूब प्रचारित किया गया और यह कंपनी के हक में भी आया। आज के समय पार्ले जी भारत का सबसे बड़ा बिस्किट ब्रांड बन चुका है तथा बाजार में ग्लूकोज बिस्किट से इसकी हिस्सेदारी 60% से भी अधिक है। फैक्ट नंबर 5। ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये न्यूयॉर्क की यू शेप्ड स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में से एक है, इसलिए इसे कह सकते हैं न्यूयॉर्क इज द बिल्डिंग दिस यू शेप्ड स्काई स्क्रैपर दिस इज सो बिग दैट अ प्लेन कैन इजली गो थ्रू इट, यानी इसके बीच से एक हवाई जहाज़ यानी एरोप्लेन आसानी से जा सकता है। आपने बार कोड कभी न कभी तो देखा ही होगा और स्कैन भी किया होगा। ये जो आप स्क्रीन पर आप अपने इमेज देख रहे हैं, ये एक बार कोड की इमेज है। तो बार कोड के बारे में एक फैक्ट है कि जो आपको ये काली काली पैटर्न दिख रही है बार कोड में, मोबाइल इसको रीड नहीं करता है, बल्कि जो काली काली लाइनों के बीच में जो पैटर्न है, जिसको हम वाइट लाइन कह सकते हैं, स्कैनर उसे रीड करता है। फैक्ट नंबर 3। ये आप जो अपने स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो, ये एक यूनिक इमेज में से एक। इस फोटो को खींचने के लिए एक फोटोग्राफर थे जिनका नाम एलन एमसी फैडन। इन्होंने इस बर्ड की एक इमेज खींचने के लिए 6 साल बिता दी और इस पिक को पाने के लिए उन्होंने 72,000 टाइम अटेम्प्ट्स किया था। दैट्स ऑसम। फैक्ट नंबर 2। 1 2 3 4 ऐसे करते करते पूरे दुनिया में जितने भी नंबर है आप काउंट कर लो, तो उन सभी में एक ही ऐसा वर्ड है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है और वो है 40। जी हाँ, आप इन वर्ड्स को देख सकते हो, FORTY। F के बाद O आता है, O के बाद R आता है, R के बाद T आता है और T के बाद Y आता है। सो दिस इज़ कॉल्ड ब्यूटी ऑफ द नंबर्स। फैक्ट नंबर 1। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो, ये दुनिया की क्रिएटिव इमेजों में से एक, जिसे सिंगिंग रिंगिंग ट्रिक भी कहा जाता है और इसका एक और नाम साउंड स्कल्पचर। तो इसके बारे में फैक्ट ये है कि जब भी हवा चलती है ये अमेजिंगली बजने लगता है। ये ऑसम ट्री इंग्लैंड में मौजूद है। अगर आप कभी इंग्लैंड जाना तो इस जगह पर ज़रूर जाना ताकि आप इस ट्री के सॉन्ग को सुन सकें। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन छूटने ना पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।